राजस्थान का भूतिया बंगला। सोनिया, रूपाली, विनय और रवि चारों बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों ने अपनी कॉलेज की छुट्टियों में बाहर घूम आने की सोची, तो सबने आपस में बात करके राजस्थान जाने का सोचा। फिर अगले ही दिन चारों राजस्थान के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक आदमी रास्ते पर दिखा। अरे भैया, यहाँ आसपास अच्छी जगह कौन सी है रहने की, जहाँ से पूरा राजस्थान दिखाई दे? भाया है तो सही, पर वो तो शहर से घनी दूर है। एक पुरानो बंगलो से तम कहो तो दिखा लाऊं तमने। फिर सारे उस आदमी के साथ उस बंगले पर चले गए। सबको वो बंगला काफी पसंद आया और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। अरे वाह, ये तो कितना ही सुंदर है। भले ही बहुत वर्षों पुराना है, मगर है बड़ा सुंदर। एकदम सही कहा सोनिया। मैं तो कहती हूँ कि हम रात में छत के ऊपर बोनफायर करते हैं, खुले आसमान के नीचे। शहर के शोर शराबों से कोसों दूर अलग ही मजा आएगा। क्या कहते हो तुम सब? सबने उसकी बात पे हामी भरी और फिर सब अलग अलग कमरों में फ्रेश होने चले गए। रात का खाना उन लोगों ने पहले से ही अपने साथ रख लिया था, तो सब फ्रेश होकर ऊपर छत पर खाना लेकर चले गए और साथ ही आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और माचिस भी साथ ले लिया था। अरे वाह, ये छत तो काफी सुंदर है। अभी तो सिर्फ शाम हुई है, रात की चांदनी में तो ये स्वर्ग से कम नहीं दिखेगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और चांद निकलने लगा था। थोड़े देर बाद विनय और रवि ने मिलकर आग जलाई और सारे आग के चारों तरफ बैठकर बातें करने लगे। ये तो सचमुच स्वर्ग है। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद इस आग को बुझा देते हैं और चांद की रोशनी में ही बैठते हैं। क्या कहते हो तुम सब? सबने उसकी बात मानकर खाना खाने के बाद आग को बुझा दिया और चारों लेटकर आसमान की तरफ देखने लगे। तभी अचानक से नीचे से एक आवाज आई। अरे, ये किसकी आवाज है? यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। फिर ये कौन हो सकता है? तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ नीचे से। रुको रवि, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। दोनों जैसे ही छत से नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वो बंगला एकदम से बदल गया था। वो एक खंडर जैसा बन गया था और अचानक से एक डरावना सा हाथ न जाने कहां से आया और उसने रूपाली के पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर सूखे पत्तों और झाड़ की तरफ ले गया। रवि के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो रूपाली को पकड़ नहीं पा रहा था। रवि की चीख सुनकर विनय और सोनिया भी भागते हुए नीचे आ जाते हैं और उसकी आवाज के पीछे पीछे जाने लगते हैं और तब तक में उस हाथ ने रूपाली को धरती के अंदर समा लिया था। और जब तक विनय और सोनिया रवि तक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रवि जमीन के अंदर धंसे जा रहा था। दोनों ये देखकर चीख पड़ते हैं। विनय, जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम बच नहीं पाएंगे। दोनों किसी भी तरह से उस हवेली से निकलकर बाहर भागते हैं और वो हाथ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, मगर तब तक भोर होने लगी थी, तो वो हाथ अचानक से न जाने कहीं खो गया। और अब सोनिया और विनय राजस्थान के रेत में वापस घर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक गांव में सुजय और मनीष नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। क्लास में टीचर जो पढ़ाते, सुजय उसे बड़े ध्यान से पढ़ता था और मनीष रात भर इंटरनेट पर पिक्चर देखकर क्लास में सोता रहता था। एक दिन टीचर ने उसे उठाकर कहा, तुमने क्लास को समझा क्या है? ये क्लासरूम है या तुम्हारा बेडरूम है जो ऐसे सो रहे हो? क्या मैडम, इतनी फीस भरते हैं, हम थोड़ी देर सो भी नहीं सकते हैं क्या? हाँ, जो फीस को रेंट समझता हो उससे क्या कहना, तुमसे तो बात करना भी बेकार है। कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स शुरू होने वाली थी। क्यों दोस्तों, एग्जाम की तैयारी की है ना? हाँ, कैंची, ब्लेड, फेविकॉल सब तैयार है। यानी इस बार भी कॉपी करने का इरादा है? अरे यार, स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। कुछ पढ़ाई करके एग्जाम पास करते हैं और नौकरी पर लग जाते हैं, और कुछ कॉपी करते हैं और पास हो जाते हैं। और कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जिन्हें कॉपी करना भी नहीं आता, उन्हें सवाल और जवाब में फर्क करना ही नहीं आता। हमें अपना काम करने दो यार, तू जाकर पढ़ाई कर। भाड़ में जा तू,
फिर सुजय वहाँ से चला गया। एग्जाम के दिन बाला, मैंने ऐसे सेटिंग की है कि तुम मेरे आगे बैठोगे। तुम मेरे कॉपी सप्लायर हो, समझ गए ना? बिरयानी खिलाओ तो ठीक है। फिर मनीष ने एक विग निकाला और उसमें बहुत सारे पर्चे रख दिए और बाला को वो विग पहना दिया। क्लासरूम में मनीष बाला के विग में से एक एक पर्ची निकालकर पेपर लिखने लगा। तभी टीचर बाला के पास आई। क्यों रे, कल तक तो तू टकला था, अचानक से तेरे सर में इतने बाल हो गए? टीचर, मैंने केरला केस्टे लगाया है, रातों रात बाल उगाए। टीचर हैरान हो गई। पेपर खत्म हुआ। मनीष ने अपना पेपर टीचर को दिया। तभी टीचर ने सोचा कि ये तो क्लास में पढ़ता नहीं था, फिर इसने पेपर कैसे लिखा? तभी बाला अपना सर खुजाने लगा और मनीष ने उसे एक तमाचा मारा। अगले पेपर के दिन मनीष ने एक टी शर्ट पर केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखकर उसे बाला को पहनने दिया और क्लास में उस टी शर्ट को देखकर पेपर लिखने लगा। टीचर वहाँ आकर, क्यों बाला, टी शर्ट पर केमिस्ट्री का फॉर्मूला है? एक कंपनी ने ऐसा टी शर्ट बनाया है, मैंने कल ही इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। टीचर को उस पर शक हुआ। उसी क्लास में एक लड़का अपने बाजू में बैठे लड़के का पेपर देखकर लिख रहा था। वो लड़के बाहर आए और बात करने लगे। अरे थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या, मैंने तो शोले की कहानी लिखी थी। फिर वो लड़का उसे मारने लगा। अगले पेपर के दिन मनीष ने अपनी बहन को कहकर अपने हाथ में मेहंदी लगवाई और वो क्लास में आ गया। ये क्या, लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है हाथ में? ये नई फैशन है टीचर, वो टैटू करवाते हैं ना, वैसे ही। बाद में मनीष उस मेहंदी को देखते हुए किडनी और लीवर के डायग्राम बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मैडम से टॉयलेट के लिए पूछा। मैडम ने उसे जाने के लिए कहा। फिर वहाँ से कॉपी उठाकर ले आया। ऐसे ही वो 3-4 बार टॉयलेट जाकर आया। मनीष जवाब लिखकर बाला को दिखाता था और बाला उसे अपनी पेपर पर चिपकाने लगा। ये क्या कर रहे हो? अरे लिख लिख कर मेरे हाथ दर्द देने लगे हैं, इसलिए चिपका रहा हूँ। मनीष ने अपने सर पे हाथ मार लिया। पेपर का समय खत्म हुआ, मगर मनीष तब भी लिख रहा था। टाइम खत्म हो गया है, अपना पेपर दे दो मनीष, नहीं तो मैं पेपर नहीं लूंगी। फिर मनीष ने आखिरी जवाब लिखा और टीचर को पेपर देने आ गया। कहा था ना पेपर नहीं लूंगी। फिर मनीष ने पियोन को इशारा किया और उसने पंखे को टीचर की तरफ घुमाया। टीचर के हाथ से सब पेपर उड़ने लगे। मनीष ने अपना पेपर उन पेपर में मिक्स कर दिया और टीचर से पूछा, आपको मेरा रोल नंबर तो पता नहीं है ना टीचर? टीचर हैरान हो गई। आखिरी पेपर बचा था। मनीष सुजय से, कल के पेपर में सब 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे, पर्चे लेकर जाना तो बेकार है, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। यार मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हम तो कितने दूर बैठते हैं। मैंने इसका इलाज सोच कर रखा है। अगर तुम एक बार खांसोगे तो जवाब ए है, अगर तुम 2 बार खांसोगे तो जवाब बी है, तुम अगर छींकोगे तो जवाब सी है, और अगर तुम ऐसे उबासी लोगे तो जवाब डी है। ये सुनकर बाकी लड़कों ने कहा, अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छी है। फिर अगले दिन क्लास में सुजय ने 1 बार खांसा तो सबने ए जवाब लिखा। सुजय ने 2 बार खांसा तो सबने बी जवाब लिखा। सुजय ने छींका तो सी लिख दिया और सुजय ने जब उबासी ली तो डी लिख दिया। टीचर को शक हुआ। ये उसने सोचा, ये अचानक खांसी और छींक कैसे? वो मनीष के पास आकर खड़ी हो गई। सुजय ने 2 बार खांसा तो मनीष ने बी को लिख दिया और जब सुजय ने छींका तो मनीष ने सी को लिख दिया। टीचर को सारी बात समझ में आ गई और वो जोर जोर से छींकने लगी। सब सी को लिखने लगे। सुजय इशारा करे जा रहा था, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट लग गया। मनीष ने रिजल्ट देखा तो उस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था। मनीष हैरान होकर देखने लगा। तभी टीचर वहां आ गई। तुम स्टूडेंट्स
अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, तो सोचो कि टीचर कितनी होशियार होगी। उस दिन सुजय ने नहीं, मैंने छीका था। और ये सुनकर मनीष दंग रह गया। काशीपुरा गांव के बस स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी। तभी वहां पर एक चोर आया और उस औरत की पर्स छीनने लगा। वो औरत चोर चोर ऐसा चिल्लाने लगी। 2 लोगों ने आकर उस चोर को पकड़ लिया। वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि एक औरत वहां आ गई और उसने कहा, ठहरो, मैं क्राइम एजेंट कंचन हूँ। ये है मेरा आई कार्ड। बहुत दिनों से भेस बदलकर इस चोर की तलाश कर रही थी। अब इसे मेरे हवाले कर दो। लोगों ने चोर को छोड़ दिया। चलो अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ऐसा कहकर कंचन उसे वहां से ले गई। थोड़ी दूरी पर जाते ही चोर ने कहा, अरे अब छोड़ भी दो, गर्दन दर्द कर रही है। क्या चोर है आप? एक छोटा सा पर्स भी चुराना नहीं आता आपको। ये सोचकर कि आप एक खतरनाक चोर हैं, मैंने आपसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बलवान चोर है। ठीक है, मैं बेकार चोर हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी की टीम हैं, तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इस बार एकदम फिल्म के जैसे प्लान किया है। अगले दिन कंचन एक रईस औरत बनकर, अच्छे कपड़े और गहने पहनकर, आंखों पे चश्मा लगाकर और एक बहुत बड़ा बैग लेकर एक कपड़े की दुकान में गई। आइए मैडम, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। देखिए, 4 कीमती साड़ी और 4 कीमती सूट चुनकर पैक कर दीजिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दुकानदार ने सब पैक कर दिया। तभी कंचन फोन पर बात कर रही थी। क्या अभी मुंबई आना होगा? इमरजेंसी मीटिंग है और वापस आने की फ्लाइट भी बुक हो चुकी है। लेकिन मेरे पास तो बहुत सामान है। एयरपोर्ट पे चेकिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखती हूँ। कंचन दुकानदार से लगेज के बारे में कहने वाली ही थी, तभी दुकानदार, मैंने सब सुन लिया है मैडम, आप लगेज दुकान में ही छोड़ कर जाना। यहाँ पर ये बिल्कुल महफूज रहेगा, कल आकर ले जाना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे भी कल वापस आने पर ही दे दूंगी। ओके मैडम। रात को दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। अंदर रखा बैग अपने आप खुलने लगा और उसमें से चोर बाहर आ गया। यहाँ वहां देखकर उसने काउंटर पे रखे पैसे उठा लिए, पूरा दुकान ढूंढकर सबसे महंगे कपड़े उठाए और बैग में भर दिए और अपना टिफिन खाने लगा। बाद में दुकान में रखे एक पुतले के सामने जाकर उसके जैसे ही खड़ा हो गया। अगले दिन कंचन दुकान पर आई। उस दुकान के पास कुछ लोग धरना कर रहे थे और मालिक की तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे चिल्ला रहे थे। ये क्या हो रहा है और आज दुकान क्यों नहीं खोली? इस दुकान में काम करने वाले हम मजदूरों ने बंद की घोषणा की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये दुकान खोलने नहीं देंगे, चाहे कुछ दिन लगे, हफ्ते या महीने। उसने दुकानदार से कहा, अरे मेरा सामान अंदर है, उनकी मांगे पूरा करके दुकान खोल सकते हैं ना? आप रुको मैडम, इन लोगों की मांगे पूरी करने बैठा तो मुझे दुकान बंद करके भीख मांगनी पड़ेगी। अंदर नींद से जागकर चोर सोच रहा था कि अब तक दुकान क्यों नहीं खुला है। चोर टॉयलेट ढूंढने लगा, उसे कहीं टॉयलेट नजर नहीं आया। कैसा कंजूस मालिक है, दुकान का एक टॉयलेट नहीं बनाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मजदूरों का धरना शुरू ही था। कंचन चिंतित होकर उनके पास गई और, भैया दुकान खोलने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? जाइए यहाँ से। अंदर वो चोर भूखा जमीन पर पड़ा था। बहुत हिम्मत करके उठा। अब और कोई चारा नहीं, अगर कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। उसने वहां पड़े कुछ स्पंज के टुकड़े, रुमाल और धोती उठाई और उसे सामने रखकर, ये स्पॉन्ज नहीं, पनीर के टुकड़े हैं। ये रुमाल नहीं, रुमाली रोटी है। और ये धोती नहीं, ढोकला है।
ऐसा कहकर वो रुमाल और स्पंज के टुकड़े करके खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे दुकान खोलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चोर जोर से चिल्लाने लगा। बाहर के लोग देखने लगे कि दुकान के अंदर कौन चिल्ला रहा है। दुकानदार जी, जल्दी दुकान खोलिए, लगता है अंदर कोई फंसा है। कोई भी फंसा हो, इन मजदूरों के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा। अंदर से चोर शटर को मारने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो, मैं मर रहा हूँ। कंचन समझ गई कि अब सबको सच बताना पड़ेगा। उसने कहा, मजदूर भाइयों, दुकान खोलने दो, अंदर मेरा पति है, वो मर जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर कंचन ने सब कुछ सच बता दिया। सब चौंक गए और दुकान खोल दी। अंदर चोर एक साड़ी पहनकर एक पुतले के बाजू में खड़ा था। कंचन ने जाकर उसे एक तमाचा मारा और कहा, चलो, अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं, सबको सच पता चल गया है, हम पकड़े गए हैं। फिर सबने पुलिस को बुलाकर दोनों चोर पति पत्नी को उनके हवाले कर दिया।